सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान एक ही जैसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जो शायद इस जंग के खत्म होने के बाद भी इन ममालिक की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जिन अमरीकी बेसिस को ये ममालिक अपनी हिफाजत की जमानत समझते थे, वही अमरीकी बेसिस अब इन्हीं ममालिक पर हमलों और खतरे का बाइस बन गई है। इन ममालिक ने अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। सऊदी अरब ने 371 अरब डॉलर्स, मुत्तहदा अरब अमारात ने 282 अरब डॉलर्स, कुवैत ने 456 अरब डॉलर्स अमरीकी मुआशी निजाम में लगाए, यानी 1000 अरब डॉलर से ज्यादा। फिर सदर ट्रंप दोबारा सदर बने और उन्होंने इन्हीं खलीजी ममालिक का दौरा किया। तो सदर ट्रंप को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने अमरीका में मजीद 1000 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1400 अरब डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। कतर ने मजीद 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1200 अरब डॉलर्स की अमेरिका में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। यानी सिर्फ एक दौरे में सदर ट्रंप को खुश करने के लिए 3600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया गया। कतर ने तो सदर ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर्स का बोइंग 747 जाती इस्तेमाल के लिए गिफ्ट कर दिया, ताकि सदर ट्रंप खुश हो जाएं और हमारे हो जाएं। इसके अलावा सदर ट्रंप का एक स्कैंडल सामने आया कि जिसके मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ट्रंप की फैमिली की क्रिप्टो कंपनी में 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की थी। यानी पूरी कोशिश की गई ट्रंप को अपना बनाने की, मगर ट्रंप अपने अलावा अगर किसी के निकले तो वो इसराइल है, वो नेतन्याहू है। और जाहिर है कि ये 3600 अरब डॉलर्स ये ममालिक कमाते तो ही लगाते, और कमाते कैसे? तेल और गैस बेचकर, जो ये ममालिक नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप अपने दावों और धमकियों के बावजूद ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं। कतर ने पिछले 2 हफ्तों से LNG का एक जहाज नहीं गुजारा, और अब कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड को ईरान के जवाबी हमलों में इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि अगले 5 साल तक उसकी 17% कैपेसिटी बहाल ही नहीं हो पाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात की तेल की प्रोडक्शन आधी से भी कम हो गई है। सऊदी अरब रेड सी से बरामद करने की कोशिश कर रहा है, मगर इतनी मिकदार में सप्लाई नहीं कर पाएगा जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से करता था। इराक, कुवैत, बहरीन सबकी सप्लाई बंद होकर रह गई है। इसके अलावा ये ममालिक टूरिज्म से कमाते हैं। तकरीबन 370 अरब डॉलर्स की टूरिज्म इंडस्ट्री बताई जाती है इन ममालिक की, मगर पहले लोगों की इन ममालिक में जाने के लिए लाइन लगी होती थी, अब निकलने के लिए लाइन लगी है। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज के ज्यादातर तैयारे ग्राउंड हो गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यानी यहां से भी ये ममालिक नहीं कमा पा रहे हैं। फिर फाइनेंशियल हब समझा जाता है दुबई को, मगर बैरूनी बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी है। सोने की तिजारत का मरकज समझा जाता है दुबई को, मगर फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो तिजारत भी मुतासिर हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के